दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा अला सय्यदना व शफीना हबीबना मौलाना नबीना शफीना हबीबना मौलाना सलात मुहम्मद वल करम वालिहिल किराम वल करीम व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह सलातु व सलाम। चलो आ जाओ दरे आका पर, जरा जोर से चलो आ जाओ दरे आका पर। आला हजरत फाजिल बरेलवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, मियां वस्फ़ रुख़ उनका किया करते हैं, वस्फ़ रुख़ उनका किया करते हैं और शरह व शम्स दुहा करते हैं और उनकी हम मदह सना करते हैं जिनको महमूद कहा करते हैं। उनकी हम मदह सना करते हैं जिनको महमूद कहा करते हैं। तवज्जो, आला हज़रत फरमाते हैं, आस्ती रहमते आलम उल्टे और कमरे पाक पे दामन बांधे, गिरने वालों को चाहे दोज़ख से साफ अलग खींच लिया करते हैं। मैंने कहा आला हज़रत आपका कलम का कलम है, आपकी शायरी का शायरी है। आला हज़रत बोले मेरा कलम पे वाह वाह करने से पहले एक बात ज़हन नशीन कर लो। मैंने कहा क्या आला हज़रत? बोले मैंने जो शेर कहा या मैंने कोई मिसरा कहा वो कुरान और हदीस की तर्जमानी है। मेरी शायरी मैंने कहीं से सीखी है तो वो मैंने गालिब मीरो इकबाल से नहीं बल्कि कुरान और हदीस से सीखी है। मैंने कहा आला हज़रत आपने कहा ये शेर जो फरमाते हैं कि आस्ती रहमते आलम उल्टे कमरे पाक पे दामन बांधे, गिरने वालों, फरमाया गया सुनो हदीस पाक में आया कि कल मैदान क़यामत में जब नफ्सा नफ्सी का आलम होगा कोई किसी का पुरसाने हाल ना होगा। आका फरमाते हैं कि जब तुम चाहे दोज़ख यानी कि जहन्नम की तरफ जाओगे और देखोगे कि वो पुल से रात अदक़्क़ु मिनश शार व अहद्दु मिनस सैफ, तलवार से ज्यादा तेज व बाल से ज्यादा बारीक है, लोग कट कट के गिर रहे होंगे। आका फरमाते हैं अगर तुम्हारे अंदर राई के दाने के बराबर भी ईमान होगा, फरमाते आका तो मैं तुम्हें तुम्हारे करमर बंदों से पकड़ पकड़ कर बाहर निकाल लाऊंगा। जरा जोर से कमर बंदों से पकड़ पकड़ कर आका फरमाते हैं मैं तुम्हें बाहर लाऊंगा, ऐसा महबूब ऐसा महबूब। तो आला हज़रत इसी की तर्जमानी फरमाते हैं कि आस्ती रहमते आलम उल्टे और कमरे पाक पे दामन बांधे, गिरने वालों को चहे दोज़ख से साफ अलग खींच लिया करते। जरा जोर से तवज्जो तवज्जो, मैं हदीस पाक सुनाने लगा। कई मुहद्दिसीन ने इस हदीस को नकल किया, फरमाते जिस वक्त ये जाने रहमत काने राफत यानी हमारे आका बाइसे तख्लीक़े कायनात वजह कायनात जाने कायनात मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस खाक दानाए गीती पर आका तशरीफ लाए, जिस वक्त फरमाते हैं सबसे पहले जो ज़बाने फैज़ तर्जमान से कलमा अदा हुआ वो ये हुआ रब्बे हबली उम्मती, मेरी उम्मत को मुझे दे दे। जो लो तुम्हारी बात होने लगी, लोग आका दुनिया में तशरीफ कहलाए वो तुम्हारी बात पहले करने लगे। रब्बे हबली उम्मती, अब मेरे रब मेरी उम्मत को मुझे दे दे। तवज्जो तवज्जो, फरमाते हैं आला हज़रत ने हदीस नकल करी, कई मुहद्दिसीन दीगर मुहद्दिसीन उलमा ने नकल करी। आका ने क्या फरमाया है मेरे रब मेरी उम्मत को मुझे दे दे। तो आका की तो दुआ कोई रद्द होना ना थी ना, हाँ वो इजाबत ने झुक कर गले से लगाया, कोई रद्द नहीं होना थी। जब ये आका ने कहा मेरे रब मेरी उम्मत मुझे दे दे, खिताब हुआ वहब्तु का उम्मत का ले आला हिम्मतिक, महबूब आपकी बुलंद हिम्मत के सबब आपकी उम्मत आपको दे दी गई है। बेशक सुभान, जरा जोर से, आपकी बुलंद हिम्मत के सबब आपकी उम्मत आपको दे दी गई। तवज्जो तवज्जो, बात यहाँ मुकम्मल ना हुई, हदीस पाक का आगे का हिस्सा सुनो। महबूब ने कहा था ऐ मेरे रब मेरी उम्मत को मुझे दे दे, खिताब आया ऐ महबूब वहब्तु का उम्मत का ले आला हिम्मतिक, तुम्हारी बुलंद हिम्मत के सबब तुम्हारी उम्मत तुम्हें दे दी गई। उसके बाद रब ने गिरोहे मलाइका की जानिब खिताब फरमाया फशहदू या मलाइकती अन्ना हबीबी ला यंसा उम्मतहू इंदल विलादते फकैफा यंसाहू यौमल क़यामा। ऐ फरिश्तों गवाह हो जाना, आज गवाह हो जाना, मेरा महबूब अपनी विलादत अपने मिलाद के वक्त अपनी उम्मत को ना भूला। फकैफा यंसाहा यौमल क़यामा, तो ये क़यामत में कैसे भूलेगा? आला हज़रत बोले जो ना
याद उसकी अपनी आदत कीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत, उर्से शहीद मिल्लत, फैजान मजहर आला हजरत, हजरत अल्लामा मुफ्ती फरहान रजा खान साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बस तवज्जो, मैं आगे बढ़ने लगा। दुनिया में तशरीफ लाया ना भूले, लीजिए आपको याद रखा आका ने, अब लीजिए वो मेराज का वक्त आया। जरा जोर से बोलो। हाँ, अभी वो 27 रजबुल मुरज्जब की शब गुजरी, मेरे आका के मेराज की शब गुजरी है। जरा जोर से। मैंने अभी एक जगह कहा था, अजीब आका से दुश्मनी इन वहाबियों की, अजीब दुश्मनी। मिलाद हो तो कहें ये जायज नहीं, और मेराज हो तो बोले गए नहीं। मैंने कहा वजह ये है, तेरे दिल में जो आका की दुश्मनी है, वो दुश्मनी रसूल पर उभार रही है। वो इस बात पर उभार रही, इनकार करेगा तू, इसलिए कि तेरे दिल में जो आका की दुश्मनी कूट कूट के भरी है ना। मिलाद हो तो कहेंगे जायज नहीं, और मेराज हो बोले गई नहीं, माअज़ल्लाह, है ना। वो एक अलग तफसील कभी होगा वक्त, इसको ऊपर भी बयान करूंगा। लेकिन मैं जो बयान करने लगा वो सुन लो। आका ने हमें भुलाया नहीं, याद रखा। वो हजरत उम्मे हनी रदी अल्लाह ताला अन्हा का घर, वो जो मस्जिद हरम में आज शामिल हो चुका है, कभी वो मस्जिद हरम से बाहर था। आका वहाँ आराम फरमा है। तवज्जो, आका आराम फरमाए। रब का हुक्म हुआ, ऐ जिब्रील जाओ मेरे महबूब को लेकर के आओ। जरा जोर से। मैं यहाँ पर एक बात करने लगा। मेरे आका खुद भी आ सकते थे, मेरे आका खुद भी आ सकते थे। हाँ, इसलिए कि मेरे आका तो वहां से आगे के भी रास्ते जानते थे, जहां जिब्रील अमीन वापस आ गए थे, वहां से आगे के भी रास्ते जानते थे। मेरे आका जा सकते थे, रब ने जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम को भेजा। हिकमतें क्या है तो जब तुम्हें समझ में आएगा। उलमा बोले मेहमान बड़ा अजीम था, मेहमान बड़ा अजीम था। बिला तमसील एक तरीका मेहमानी का होता है, एक रिवाज होता है। अभी आप मुझे लेके वहां से 10-15 लोग लेके आए ना, मुझे तो रास्ता पता था, लेकिन मैं खुद भी तो आ सकता था, लेकिन नहीं आया ना, खुद आप लेके आए। जरा जोर से। आप लेके आए, तरीका मेहमानी का होता है, एक उसूल, एक रिवाज है। तो सुनो, शबे मेराज दूल्हा महबूबे खुदा को बनना था और जाना था। रब की हिकमतें, ऐ जिब्रील तुम फरिश्तों के सरदार हो, लेकिन आज मेरे महबूब को लेकर तुम आओगे। मेहमानी करना है तो मेरे महबूब का इस्तकबाल तुम करोगे। बेशक बेशक, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। आला हजरत बोले तेरे दर का जब जिब्रील अमीन का तारुफ करवाने लगे ना आला हजरत तो फिर आला हजरत तो तारुफ भी निराला होगा। आला हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम का तारुफ क्या करवाते हैं? तेरे दर का दरबां है जिब्रील आजम, आका तेरे दर का दरबां है जिब्रील आजम, तेरा मदह खां हर नबी वली है। हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, आए हजरत उम्मे हानी रदी अल्लाह ताला अन्हा के घर पर आका आराम फरमा। कोई मसहरी तो नहीं, कोई चारपाई तो नहीं, आका जमीन को जीनत बख्शे हैं, आराम फरमा है जमीन पर। वो छत पर फटन होती है, जिब्रील अमीन आते हैं, हजारों फरिश्ते हैं आका के इस्तकबाल के लिए। महबूब जा रहा है ना, तो इस्तकबाल तो फिर निराला ही होना है। हाँ, इस्तकबाल निराला होना है। जिब्रील अमीन आए, आका आराम फरमा है। हदीस पाक में आका फरमाते हैं कि मेरी आंखें सोती हैं, दिल नहीं सोता। अंबियाए किराम की आंखें सोती हैं, दिल नहीं सोता है। आका आराम फरमा। अब जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम और सारे फरिश्ते मशवरा कर रहे हैं कि बेदार करें तो तरकीब क्या हो। तो सारे फरिश्तों के जो सरदार जिब्रील अमीन थे बोले मैं एक तरकीब निकालता हूँ। तरकीब क्या है? बोले तरकीब ये है कि आका के कलमों पर बोसा दे, बोसा भी हो जाएगा, आका बेदार भी हो जाएगा, बोसा भी हो जाएगा, बेदार भी हो जाएंगे, तलवों को चूमने का मौका भी मिल जाएगा। तवज्जो ज़हन हाजिर रखना। आका जमीन को जीनत बख्शे हुए जमीन पर आराम फरमा है।
जिब्रील अमीन ने अलैहिस्सलाम ने जब आका के तलबों का जो बोसा दिया, कैफियत क्या बनी होगी? अब आला हजरत इस कैफियत को नकल करें तो आला हजरत को शरीयत का भी पास और लिहाज था, लेकिन ऐसी कैफियत बयान करी कि वो इश्क को भी पूरा पूरा सुकून मिल गया। शरीयत का भी लिहाज और इश्क को भी पूरा सुकून दे गए मेरे आला हजरत। आका आराम फरमा है, जिब्रील अमीन आका के तलवों पर बोसा दे रहे हैं। आला हजरत बोले, या रसूलल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ताजे रूहुल कुद्स के मोती जिसे सजदा करे, रखती है इतना वकार, अल्लाहु अकबर एड़िया। आला हजरत बोले, करके ये तो ना कहूंगा कि जिब्रील ने सजदा किया, लेकिन ये तो कहूंगा और जरूर कहूंगा जिब्रील अमीन के ताज के मोतियों ने सजदा किया। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बेशक सुभान। बोले ये तो कहूंगा, अगरचे ये इजाजत नहीं कि ये कहूं कि जिब्रील अमीन ने सजदा किया, ये तो कहूंगा कि उनके ताज रूहुल कुद्स के मोती जिसे सजदा करे, रखती है इतना वकार, अल्लाहु अकबर एड़ियां। तवज्जो आगे मैं जिसलिए ये बातें बयान करने लगा था, बस इसलिए वहां तक लेके पहुंचूं आपको। आका वहां से चले तो वो आका हतीम काबा में तशरीफ लाए और वो आबे जमजम निकाला गया। आका खुद फरमाते, मेरा दिल निकाला गया और वो जमजम के कुएं के जमजम के पानी में रखा गया। आका खुद देख भी रहे दिल, क्योंकि वजह ये है आका तो नूर है ना, वो बशरी लिबादा पहन के आए थे, है ना, वो तो नूर है। अब मैं यहाँ पर एक बात और कहने लगा, वो जो अगर समझने वाले समझेंगे, एक बात और कहने लगा कि जमजम को भी शरफ मेरे आका के दिल को चूमने का मिल गया। और तवज्जो, ये तो तुम्हें मिलेगा कि जमजम शरीफ का अदब यूं है कि खड़े होकर पियो, है ना, खड़े होकर पियो ना। क्यों भाई साहब, सारा पानी तो बैठकर पीते हैं, जमजम शरीफ खड़े होकर। बोले इसलिए कि उसे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम एक पैगंबर के पांव से निस्बत है। मैंने कहा एक निस्बत और भी जमजम को है, जिस वजह से खड़े होकर पीते हैं, वो निस्बत ये है, मेरे आका के दिले अक़दस क़ल्बे अतहर को जमजम ने बोसा दिया है, इसलिए जमजम को खड़े होकर पीते हैं। तवज्जो तवज्जो तवज्जो, मैं क्या बयान करने लगा, आका वहां से आगे बड़े वाक़या तफसीली है, लेकिन मैं जो बयान करने लगा वो सुनो। आका तशरीफ लाए, बुराक सवारी सवार खड़ी है। आका सवार होने से पहले पूछते हैं, जिब्रील ये तो बताओ कि मेरे गुनाहगार उम्मतियों में कितनों की बख्शिश की गई? ये जो मैं बयान करने लगा था, ये लो आपकी बात होने लगी, ये लो हमारी बात आका करने लगे, आपकी बात अब फिर करने लगे। जो न भूला हम गरीबों को रजा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए। ऐ जिब्रील ये बताओ मेरे गुनाहगार उम्मतियों में किस कदर और किस तादाद में लोगों की बख्शिश की गई? तवज्जो, जिब्रील अमीन कुछ बोल पाते, आतिफ़े गैबी से आवाज़ दी, महबूब आना आपका काम है और बख्शना ये रब का काम है। आला हजरत बोले, इमाम इसको मोहब्बत बोले, अभी ना आए थे पुश्ते जी तक, अभी ना आए थे पुश्ते जी तक के सर हुई मग़फ़िरत की शलक और सदा ये शफ़ाअत ने दी मुबारक, गुनाह मस्ताना झूमते थे, गुनाह मस्ताना झूमते थे। तवज्जो, बात आ गई तो और आगे बढ़ा दूं थोड़ी सी, सुनो। आका सवार होने लगे, तो जब सवार होने लगे तो मेरे आला हजरत ने 5 तुरुक से इस हदीस को नकल किया है। कितने तुरुक से? 5 तुरुक से इस हदीस को नकल किया है। और जिसे ख्वाहिश हो जाकर 11वीं 12वीं जिल्द देख ले, फरमाते हैं कि जिस वक्त आका बुराक पर सवार होने लगे, तवज्जो तवज्जो, जिस वक्त आका बुराक पर सवार होने लगे, बुराक घोड़े से कम, गधे से कुछ ज्यादा इनके दरमियान उसकी बुलंदी, आका सवार होने लगे, इतने में एक रूह पाक आई, कहा ऐ आका आप अपना कदम मुझ पर रख के क्यों ना सवार हो जाएं? आका जानते थे ये कौन है, लेकिन हमें पता चल जाए, आपको पता चल जाए। आका ने पूछा कौन? तवज्जो,
एक रूहाई का आका मेरे ऊपर कदम रख के सवार हो जाए। आका ने पूछा कौन? जवाब आया आका आपकी नस्ल से मैं अब्दुल कादिर हूँ, मेरे ऊपर कदम रखकर सवार हो जाए। अल्फाज हदीस के ये है, आका ने फरमाया ऐ अब्दुल कादिर सुनो सुनो, कदमी अला रक़बते का व कदमों का अला रक़बते कुल्ले वलियिल्लाह। आज ये कदम तुम्हारी गर्दन पर क्या गया? तुम्हारा कदम सारे वलियों की गर्दनों पर जाएगा। मैं अक्सर कहता हूँ मुसलमानों सुनो, हमें नबी मिला तो इमामुल अंबिया मिला है, वली मिला इमामुल औलिया मिला है, मिला इमाम आज़म अबू हनीफा मुजतहिदों का इमाम। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उर्से मुक़द्दस, उर्से मुक़द्दस, फैज़ान मज़हर आला हज़रत, फैज़ान हुज़ूर मुशाहिद मिल्लत, फैज़ान हुज़ूर मासूम मिल्लत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बात आ गई तो और सुनो। फरमाते हैं जब वो सवारी चली, अब बुराक की रफ्तार, अब उलमा की एक बहस इस पर छिड़ गई कि बुराक की सवारी की रफ्तार कितनी थी। बहुत कुछ मेरे ज़हन में भी हवाले हैं, लेकिन मैं उसका इजमाल यहाँ पेश करता हूँ। उलमा की एक बहस छिड़ी, वो बोले ये रफ्तार, वो बोले ये रफ्तार, बोले ये रफ्तार। हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिसे देहलवी रज़ी अल्लाह ताला ने अशअतुल लमात शरह मिशकात में जो हदीसे मेराज शरीफ उसकी शरह करते हुए जो कलाम किया वो आखिर कर दिया। शेख अब्दुल हक मुहद्दिसे देहलवी लिखते हैं कि चूंकि हदीसे पाक में ये आया है कि बुराक की सवारी की रफ्तार के ताल्लुक से कि उसका एक कदम अगर यहाँ होता था तो दूसरा कदम मुंतहाए निगाह पे होता था। दूसरा कदम मुंतहाए यानी कि जहां हमारी निगाह की हद है, मुंतहाए निगाह पे होता था। तो शेख अब्दुल हक मुहद्दिसे देहलवी अशअतुल लमात के अंदर ये हदीसे मेराज शरीफ के तहत लिखते हैं। इससे साबित ये हुआ कि अगर बुराक सवारी का एक कदम मस्जिद अक्सा फिलिस्तीन पर था तो दूसरा कदम पहले आसमान पर था, इसलिए कि हमारी निगाह की इंतहा पहला आसमान है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पहला आसमान है, तो अगर एक कदम मस्जिद अक्सा पे था तो दूसरा कदम पहले आसमान पे था। अब ये तो हजरत शेख अब्दुल हक का कलाम है, मेरे आला हजरत का कलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, पेशगी सुभान अल्लाह कह दो। सुभान अल्लाह। फरमाते हैं एक कदम मस्जिद अक्सा तो दूसरा कदम पहले आसमान पर था। ये कलाम आला हजरत ने सुना तो आला हजरत बोले सुनो, ये मत समझ लेना ये रफ्तार मेरे आका की है। अरे ये रफ्तार तो बुराक की है, मेरे आका की रफ्तार कोई नहीं जानता है। आला हजरत बोले खिरत से कह दो कि सर झुका ले, गुमा से गुजरे गुजरने वाले, गुमा से गुजरे गुजरने वाले, और पड़े हैं या खुद जिहद को लाले, किसे बताएं किधर गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक तवज्जो, मैंने जो कलाम किया वो सुनो आला हजरत को। आला हजरत शेख ने क्या फरमाया, इतनी रफ्तार, एक कदम मस्जिद अक्सा तो दूसरा कदम पहला आसमान, बुराक की रफ्तार। आला हजरत बोले है बुराक तेरी पुष्ट पर जानते हो कौन है? कायनात का सरदार जलवा फिगन है। सुभान अल्लाह। बेशक तवज्जो, मैं एक मिसाल दे दूं बस, उसके बाद आपको आला हजरत को समझना और आसान हो जाएगा। इतनी टेक्नोलॉजी और इतनी जदीद तरीन गाड़ियों की रफ्तार के बावजूद आप 120 और 30 की भी स्पीड में अगर अपनी गाड़ी खुले शीशे कर कर धूल के अंदर चलाओगे तो धूल वापस आपकी गाड़ी में आएगी। सही आना है इतनी रफ्तार के बावजूद। तवज्जो, अब आला हजरत को सुनो तो समझ में आएगा।
इतनी रफ्तार बुराक की, एक कदम मस्जिद अक्सा तो दूसरा कदम पहला आसमान। इसके बावजूद आला हजरत बोले, ऐ बुराक, तुझे तेरी पुष्ट पर कौनैन का सरदार जलवा फिगन है, सोन। कहती थी ये बुराक से उसकी सुबुक रवि, उसकी सुबुक रवि, उसकी सुबुक रवि। यूं जाइए कि गर्दे सफर को खबर न। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। गर्द का आना दरकिनार, खबर तक न हो। वाह वाह, यूं जाइए, यूं जाइए। गर्दे से आला हजरत लोगों ने कहा कैसे कैसे कैसे। आला हजरत का कलम चला, बोले पूछते क्या हो, अर्श पर आका यूं गए कि यूं। पूछते क्या हो, अर्श पर आका यूं गए कि यूं। सिदरा के पर जहां जले कोई क्या बताए कि यूं। जो एक ही साथी थे वो भी वापस आ गए, तो बताए कौन। कहने लगा सुबुक रवि जानते हो, इतनी रफ्तार को भी आला हजरत सुबुक रवि कह रहे हैं। आला हजरत सुबुक रवि इसलिए कि आला हजरत की नजर में अगर जब बुराक की रफ्तार तो थी, लेकिन उस सुवार की रफ्तार भी जानते थे। आका की, वो आका की रफ्तार तो कोई नहीं जानता। लेकिन बयान करने लगा, सुनो, मैं अकीदे की एक हदीस याद आ गई, वो सुनो। आका फरमाते हैं कि जब मैं निकला और मक्का मुकर्रमा से फिलिस्तीन और मस्जिद अक्सा के लिए निकला, आका फरमाते मरर तो अला मूसा, ऐ अला कब्र मूसा। आका फरमाते मैं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र के ऊपर से गुजरा। हदीस पाक, आका फरमाते मरर तो अला कब्र मूसा, मैं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र के ऊपर से गुजरा। वह हुआ युसल्ली, तो वो तो नमाज पढ़ रहे थे। मैंने कहा वहाबियों, वो तो बंदियों मर गए मरदूद। अरे क्या लगता है कि मरकर मिट्टी में मिल गए। अरे मूसा अलैहिस्सलाम ऐसे जिंदा है कि अपनी कब्र में नमाजें अदा कर रहे हैं, तो कौनैन का ताजदार कैसा जिंदा होगा। आला हजरत बोले कसम खुदा की, कसम खुदा की, ला रैब, कोई शक नहीं है, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। ये तो हो सकता है मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। जोर से सुभान सुभान। लीजिए, मैं अपनी तकरीर को आखिर करने लगा। आका फरमाते हैं कि मरर तो अला मूसा, अला कब्र मूसा, उनकी कब्र से जो मैं गुजरा तो वो यूं मैंने देखा कि वो तो नमाज पढ़ रहे थे। और एक हदीस में तो ये भी है, वो हुआ काइमुन युसल्ली, दूसरी रिवायत में खड़े होकर नमाज, खड़े हुए थे और नमाज पढ़ रहे थे। तवज्जो तवज्जो, जो जिस जानिब ज़हन दिलाना चाहता हूँ, आका अभी गुजरे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ रहे थे। अब मस्जिद अक्सा पहुंचे तो मूसा अलैहिस्सलाम खड़े थे, सुभान। वहाँ इस्तकबाल के लिए खड़े भी थे। ओ वाबियों मर गए मरदूद। बोले ये कैसे कर सकते हैं। मैंने कल लम्हा भर पहले कब्र में थे और लम्हा भर बाद मस्जिद अक्सा में थे। आला हजरत बोले उनकी ताकत ये है तो मेरे आका की ताकत ये है, जिस तरफ उठ गई तब में तमा गया, जिस तरफ उठ गई तब में तमा गया। उसने गाये इनायत पे लाखा। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। आज जिस्म तो दागनी कर दिया, मौजे बहरे समात पे लाखों सलाम। लेकिन मियां आका की बात भी ये तो शिफा है ना, वो भी तो शिफाउल अमराज है ना। हाँ, जिक्र उनका हो तो फिर शिफा कल्ब की भी होगी और शिफा रूह की भी होगी और शिफा जिस्म की भी होगी, है ना। हाँ, सुनो सुनो सुनो, तवज्जो। कब्र हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की आका गुजरे, वो नमाज पढ़ रहे थे। मस्जिद अक्सा पे गए तो वहां पर इस्तकबाल के लिए खड़े थे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। जब छठे आसमान पे पहुंचे तो मूसा अलैहिस्सलाम से वहां भी मुलाकात हो गई। उन्हीं ने तो ये कहा आका से वापस जाइए आका, ये उम्मत आपकी बार उठा ना पाएगी। पहले कब्र से गुजरे वहां मौजूद, मस्जिद अक्सा पहुंचे वहां मौजूद, छठे आसमान पे पहुंचे वहां मौजूद। जब इनकी ताकत ये है तो उनके सरदार की ताकत क्या होगी। सुभान अल्लाह, बेशक। तवज्जो तवज्जो।
के अब बात सरदार की आ गई ना, बात तो सरदार की आ गई। आप कहोगे ये साबित करो, तो मैं तो ये भाई साहब ये भी साबित करने लग गया। सुनो, मुसल्ला इमामत की बात आई और हुजूर मासूम मिल्लत का एक बयान मैंने सुना पाकिस्तान का, उसमें हजरत ये नुक्ता बयान कर कि मसला फिक्र का ये है, आप नूरुल अनवार उठाओ, नूरुल ईज़ा उठाओ, हिदाया उठाओ, दीगर फिक्र की किताबें उठाओ, उसका मसला ये है कि मुसल्ला इमामत पर जो सबसे ज्यादा अच्छी जिसकी क़िरात होगी उसको दिया जाएगा। अब अगर चंद ऐसे लोग हो जाएं जिनकी क़िरात अच्छी है तो उनमें जो ज्यादा मसाइले दीन का जानने वाला होगा उसको दिया जाएगा मुसल्ला इमामत। फिर ऐसे कई लोग हो जाएं तो उनमें जो तकवा व परहेजगारी में ज्यादा होगा, तो अगर ऐसे भी कई हो जाएं तो उनमें जो खूबसूरत होगा, तो ऐसे कई भी हो जाएं तो नसब में जो आला होगा। ऐसे बयान करते करते 7-8 शराने पे, मतलब हर एतबार से जो अफजल व आला होगा उसे मुसल्ला सौंपा जाए। जरा जोर से हाँ, आला हजरत का एक जो सबसे आला व अफजल होगा उसे मुसल्ला इमामत का सौंपा जाएगा। अब आओ चलो चलते हैं फिलिस्तीन, आओ चलो चलते हैं मस्जिद अक्सा, शबे मेराज यही 27 की रजबुल मुरज्जब की शब है। हजरत इमाम अल्लाहु अकबर, हजरत आदम अलैहिस्सलाम भी है, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम भी है, हजरत ईसा भी है, हजरत नूह नजीजुल्लाह भी है, हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह भी है, हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक अंबियाए किराम की जमात मौजूद है। सब बंद लगी है, सब बसता है। अब जब मुसल्ला देने की नौबत आई, जिब्रील अमीन बोले आका हुक्म रब्बी ये है कि मुसल्ले पे मेरा महबूब खड़ा होगा। आला हजरत बोले नमाज़े अक्सा में था यही सिर, नमाज़े अक्सा में था यही सिर, सिर का मतलब राज, नमाज़े अक्सा में था यही सिर। आया हो मानाए अव्वल आखिर, दस्त बसता है पीछे हाजिर, जो सल्तनत आगे कर सुभान अल्लाह। बेश नमाज में हाथ बांधे हजरत आदम अलैहिस्सलाम, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हजरत तमाम अंबिया, इदरीस अलैहिस्सलाम हाथ बांधे खड़े हैं। आला हजरत बोले मेरे आका के पीछे वो हाथ बांधे खड़े हैं, दस्त बसता है पीछे हाजिर। हाँ, वो जो सल्तनत आगे कर गए थे। तो आला हजरत बोले जब ये राज नमाज़े अक्सा और मेराज मकामे अक्सा फिलिस्तीन पर खुल गया, तो एक बात मैं कह दूं और ईमान लगती कहता हूँ और हक सदाकत पर मबनी कहता हूँ, और वो ये है सबसे आला वो आला हमारा नबी और सबसे बाला वो बाला हमारा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा बात आ गई मेरे जहन में, तो भाई बहुत सी चीजें हैं, आज 12-13 साल हो गए, कई चीजें बार बार आकर जहन में टकराती रहती हैं। कुरान पाक की आयत जो वो है ना, वो याद आ गई कि सुब्हानल्लज़ी, जरा जोर से सुभान अल्लाह, सुब्हानल्लज़ी। नहीं समझे? जब उस रात महबूब दूल्हा बना, रब सुभान अल्लाह कह रहा है। जरा जोर से, जरा जोर से, आज महबूब दूल्हा बना है तो तुम भी बोलो सुन्नत इलाहिया सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेश और बातें तो तुमने सुनी होंगी बहुतों से, मैं आज वो बात करूं जो शायद तुमने ना सुनी हो। हाँ, और सच बता रहा हूँ, और अल्लाह ताला इसका भी ये भी दावा नहीं कि सुनी नहीं होंगी, उम्मीद बता रहा हूँ। हाँ, तो उनके आगे दावाए हस्ती रजा, हाँ ये तो शेवा नहीं अपना। लेकिन सुनो, कुरान पाक में आया आगे इसी के अल्लज़ी बारकना हौलहू, अल अक़सल्लज़ी बारकना हौलहू, मस्जिद वो अक्सा, कुरान तर्जुमा उसकी तारीफ कर रहा है। अल अक़सल्लज़ी बारकना हौलहू, हमने उसके इर्द गिर्द बरकतें रखी हैं। ये मसला मौलाना साहब कैसे कि वो तो मस्जिद अक्सा के अंदर बरकत होती,
रब कह रहा बारकना हौलहू, हमने उसके इर्द गिर्द बरकतें रखी हैं। आप अगर मस्जिद हराम शरीफ यानी मक्का मुकर्रमा में आप जाओगे तो आप बताएंगे आलिम कि एक रकत का नमाज सवाब 1 लाख का है, एक नेकी का सवाब 1 लाख का है। आप पहुंचे, आप मदीना तैयबा मस्जिद आका के अंदर, मस्जिदुन नबवी के अंदर, बोले 1 रकत का सवाब 50,000 के बराबर है। और मस्जिद अक्सा तो मसला ये है 1 रकत का सवाब 25,000 का है। कितना? तो कुरान पाक में ये होना चाहिए, उसके अंदर बरकत। और रब क्या फरमा रहा है कुरान में, अल्लज़ी बारकना हौलहू, हमने उसके इर्द गिर्द बरकतें रखी हैं। तवज्जो, कई मुफस्सिरीन जिनके नाम मेरे ज़हन में अस्मा, एक मुफस्सिर नहीं कई मुफस्सिरीन, सारे मुफस्सिरीन का इस पर इत्तेफाक है, ये जो कुरान में आया अल्लज़ी बारकना हौलहू, जो हमने उसके इर्द गिर्द बरकत रखी है, वजह ये है कि कई नबियों के मज़ारात उसके इर्द गिर्द है। हमने कहा वहाबी तू कहता मज़ार पे जाना शिर्क है, और कुरान कहे कि मेरे नेकों के मज़ार पर मेरी बरकत हासिल होगी। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह के मज़ारात पर अल्लाह की बरकत है। जाओ, हाँ, इन्ना रहमतुल्लाहि करीबुम मिनल मुहसिनीन, तफसीर दूसरी हो जाएगी, वो लंबी हो जाएगी। मैं क्या बयान करने लगा, कुरान ने क्या अल्लज़ी बारकना हौलहू। उलमा फरमाते, मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि कई अंबियाए किराम के मस्जिद अक्सा के दाएं बाएं मज़ारे पाक हैं। उन मज़ारे पाक की वजह से रब ने फरमाया है कि अल्लज़ी बारकना हौलहू। जरा जोर से, अच्छा बात आ गई तो फिर थोड़ी सी और आगे बढ़ा दूं। तो वो जो रब ने सुभान अल्लाह कहा, महबूब दूल्हा बना है ना, तो वो मेरी भी तमन्ना कुछ आगे बयान कर दूं। अब महबूब पहले आसमान, दूसरे आसमान, तीसरे आसमान, चौथे, पांचवें, छठे, है ना, छठे पे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। आगे पहुंचे तो बैतुल मामूर, बैतुल मामूर जानते हो ना कि वो किबला जो फरिश्तों का है, एक वो किबला जो खाना काबा हमारा किबला, उसी के ठीक महाजात पे, उसी के ठीक ऊपर वो बैतुल मामूर फरिश्तों का किबला। तवज्जो, एक हदीस पाक और सुना दूं। अब जब बैतुल मामूर पे आका पहुंचे, मलाइका हाजिर हुए, आका आज सबको कुछ ना कुछ मिल गया, हमें भी कुछ चाहिए है। तो बोले क्या चाहिए है? कि आका मस्जिद अक्सा फिलिस्तीन में आपने नबियों को की इमामत फरमाई थी, बैतुल मामूर में हमारी इमामत फरमा दी। बैतुल मामूर हमें शर्फ बख्श दे, हमारी इमामत फरमा दे। आका ने वहां पर बैतुल मामूर में 2 रकत नमाज अदा फरमाई। और फिर आका आगे चले, आगे की मंजिलें हुई, तय हुई, आका आगे चले। तवज्जो, आका आगे चले तो वो मंजिल आ गई जिसे सिदरतुल मुंतहा कहते हैं। और आपने उलमा से सुना भी होगा, मैं उसको थोड़ा सा इजमाली बयान कर दूं। हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आका अगर एक बाल के बराबर भी आगे गया तो फरोग़े तजल्ली बसोजत परम, तो मेरे पर तजल्ली की रोशनी जला देगी। उलमा फरमाते हैं अगर आका ने कहा था जिब्रील चलो, अगर ये चल देते इनके कुछ होने वाला नहीं था। अब मशीयत तेज दी। अच्छा, आका ने फरमाया कि जिब्रील कोई तमन्ना हो तो बताओ, जरा जोर से, कोई तमन्ना हो तो बताओ। सबने मांग लिया, तुम वहां से लेकर यहाँ तक मेरे हमराही रहे, हम रेकाब रहे, कुछ तमन्ना हो तो बताओ। तवज्जो, हजरत जिब्रील अमीन बोले अलैहिस्सलाम बोले आका तमन्ना। अच्छा, मैं यहाँ पर एक बात बयान और कर दूं, ये फरिश्तों के सरदार मांग रहे हैं। सोचो कितनी आगे की बात करी होगी इन्होंने, और कितना कुछ सोच के मांगा होगा इन्होंने, है ना, बहुत कुछ सोच के मांगा होगा। मांगा क्या जानते हो? हजरत जिब्रील अमीन बोले आका जब पुल सिराज से आपकी उम्मत गुजरे, इजाजत हो जाए कि वो पर बिछा दूं, मेरे परों से आपकी उम्मत गुजर जाए। जरा जोर से, सुभान अल्लाह। हमारे गंदे कदम वो नूरी जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम का पर इस लायक तो हरगिज ना है कि उनके परों पर जाए, लेकिन
लेकिन निस्बत आमिना के लाल से है, उनके उम्मती जो कहलाए गए। हमारी किस्मत सुभान अल्लाह। फलसफे और भी हैं, लेकिन एक फलसफा ये भी है कि बाल से ज्यादा बारीक है, तलवार से ज्यादा तेज है, लेकिन वो वहाबियों के लिए है, वो देवबंदियों के लिए, हमारे लिए नहीं। इसलिए हमारे लिए तो जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम का पर है। आला हज़रत बोले, इमाम इश्क़ मोहब्बत बोले, जिब्रील अमीन को जाओ कोई खबर कर दे, आती है उम्मते नबवी फर्श पर। सुभान अल्लाह। रूहे अमी को खबर करे, आती है उम्मते नबवी फर्श पर करे। जोर से एक सुभान अल्लाह। फलसफा तो मेरे आला हज़रत ने खोल दिया, और वो ये खोला कि है रब्बे सल्लिम रजा पुल से अब वज्द कर से गुजरिए। सुभान अल्लाह। बेशक बेशक। दुआए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे आका की दुआ है कि ऐ रब मेरी उम्मत को सलामती दे। तो सलामती तो मिलना है, लेकिन एक दूसरा फलसफा ये भी है वज्द का कि हम तो जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम के उससे गुजरते हुए जाएंगे, है ना। वो खिदमत आका की जो मांगी आका से, वो जिब्रील अमीन जानते थे आका के अपनी मोहब्बत से, अपनी उम्मत से कितनी मोहब्बत फरमाते हैं। उम्मत की खिदमत मांग लो, फिर तो आका बेहिसाब अता फरमाएंगे। तवज्जो, एक शेर याद आ गया आला हज़रत का, उससे शायद तुम और समझ सको जिब्रील अमीन का फलसफा। जिब्रील अमीन ने कुछ मांगा नहीं, हकीकत में आका से कुछ मांगा नहीं है, अभी सिर्फ अपनी खिदमत मांगी है। अभी आका को क्या देना है ये राज किसी को नहीं पता है, खुला ही नहीं है, ये राज खुला ही नहीं है। आला हज़रत का एक शेर याद आ गया, उससे शायद तुम उसके करीब पहुंच पाओ। आला हज़रत बोले, बिन मांगे देने वाले की नेमत में गर्क हैं। जरा जोर से, बिन मांगे देने वाले की नेमत में गर्क है। मांगे से जो मिले किसे फहम इस कदर की है। आका कहे मांगो, हमारी अकलें क्या मांगे। आए आका आप देने वाले, तो देना आपने है, आप ही का फैसला है, तो जो देंगे वो अच्छा ही देंगे। सुभान अल्लाह। बेशक। बिन मांगे देने वाले की नेमत में गर्क है, मांगे से जो मिले किसे फहम इस कदर की है। और आला कहने लगे, माहे मदीना अपनी तजल्ली अता करे, ये ढलती चांदनी तो पहर दो पहर की। तवज्जो, बस वो आखिरी करने लगा। मुझे भी मेरी भी तबीयत नहीं थी, लेकिन बयान करने लगा, बस वो आखिरी करने लगा। वो आपने सुना कि सुभान अल्लाह नमाज 50 थी, लेकिन 5 हुई मेरे आका के सदक़े। जल्दी जल्दी बोलो, आका के सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। रब आलिमुल गैब व शहादा जानता था कि ये चक्कर 9 लगेंगे, जाएंगे आएंगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आया आका, मैं बनी इसराइल को बहुत अच्छे से आजमाया है कि आपकी उम्मत अदा ना कर पाएगी। आका वापस तशरीफ ले जाए, कुछ कम और हो जाए। 9 मरतबा 50 से कितनी हुई? 5। 50 से कितनी हुई? 5। मैंने कहा वहाबियों, अगर आका को इख्तियार वाला नहीं मानते हो तो कल से 50 ही पढ़ना कि मस्जिद से निकल ही नहीं पाओगे। सुनिए तुम्हें, तुम तो उम्र ही नहीं होंगे। दिन भर मस्जिद और रात मस्जिद, घुसता रहेगा मस्जिद के अंदर। तुम 50 पूरी, ये 50 से 5 करवाई आमिना के लाल ने।